हाय एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अनअकैडमी का। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। चलिए देखते हैं 7 मिनट ट्रिक्स। आपको पता है 7 मिनट ट्रिक्स जो है ये हमारे लोगों का एक चैनल है और यहाँ पे हर सुबह और हर शाम में 7 बजे आपको 7 मिनट की एक ट्रिक मिलती है। डेली हम लोग बात करते हैं। मैं आपके लिए जीके की ट्रिक्स लेकर के आती हूँ हर ट्यूसडे को शाम के 7 बजे। अब आज की हमारी जीके की ट्रिक में हमें क्या पढ़ना है? आज की जीके की ट्रिक में हम लोग देखने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला वंश। ठीक है, तो आज हम लोग इनके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत आसान सा ट्रिक रहेगा। और आपको पता है जब हम लोग विजयनगर एम्पायर की बात करते हैं तो शुरुआती दौर में देखा जाए तो यहाँ पे जो है इसकी खोज की गई थी हरिहर द्वारा। ठीक है, इन लोगों ने खोज किया था। बेसिकली ये लोग कहते थे कि हम लोग यादव लाइनेज के हैं। ठीक है, काउ हर्ड कम्युनिटी से वास्ता रखते थे और इन जो कह सकते हो आप लोग चरवाहे हुआ करते थे। ठीक है, तो ये लोग बेसिकली अपने आप को क्या बताते थे? यादव लाइनेज का बताते थे। ठीक है, लेकिन फिर आपको पता है मुगलों का इन्वेजन शुरू हुआ, वो लोग आक्रमण कर रहे थे तो उस टाइम पर आवाज उठाई थी इन्होंने। और एक टाइम पे ये भी कहा जाता है 15वीं शताब्दी के लगभग ये सबसे तेजी से बढ़ने वाले साम्राज्य में था। इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि दुनिया के 10 सबसे बड़े शहरों में विजयनगर का भी नाम था। अब विजयनगर कहाँ है? विजयनगर आपको कर्नाटका साइड में मिलेगा, जो अभी फिलहाल में आप लोग देखोगे। तो अब जनरल जो चीजें हैं वो हम्पी ने जो है क्या कर लिया, टेक ओवर किया। वो हम्पी से जनरल जाना जाता है। हम्पी आपको पता होगा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी इसका नाम है। साथ ही साथ में जो 50 रुपए की नोट आती है इस पे भी हम्पी बना हुआ है। ठीक है, तो ये भारत की सभ्यता को कहीं ना कहीं दिखाता है। ठीक है, चलिए अब अपन लोग देखेंगे किस चीज को, कि विजयनगर पर कौन कौन लोग शासन करे थे, कौन कौन सा वंश जो है ये विजयनगर पर शासन किया था। एग्जाम में आपसे पूछता है इनमें से कौन सा वंश था जिसने शासन किया था, इनमें से कौन सा वंश था जिसने शासन नहीं किया था, या फिर विजयनगर किधर को पड़ता था, अभी किससे जाना जाता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको जनरल मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले आज की अपने पहले वंश को देखते हैं। देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है विजयनगर एम्पायर। ठीक है, ये आपको डेक्कन सल्तनत दिख रहा है। ओके, चलो एक और भी बात ध्यान रखिएगा, हिंदुइज्म को ये लोग ज्यादातर फॉलो करते थे, जो पूछा भी जाता है। ठीक है, और कह सकते हो कर्नाटक से तमिलनाडु तक जनरल इनका जो है पूरा वंशज देखने को मिलता था, पूरा एम्पायर। ओके, खैर अब देखिए सबसे पहले अपन लोग देखते हैं किसको, संगम वंश को। संगम वंश विजयनगर साम्राज्य का एक राजवंश था जिसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में दो भाइयों हरिहर प्रथम, वीर हरिहर या हक्का राय और बुक्का राय द्वारा की गई थी। इन दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा, हरिहर राय का और बुक्का राय का, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इस राजवंश के प्रतापी राजा थे देवराय और देवराया द्वितीय। तो इन लोगों के नाम को ध्यान रखिएगा, सवाल एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, तो सबसे पहली वंशज हमें कौन सी मिली? संगम। किसने खोज करी थी इनकी खोज की गई थी दो भाइयों द्वारा, हरिहर प्रथम द्वारा और बुक्का राय द्वारा। इन दोनों लोगों ने मिलकर के की थी, जो लोग सबसे पहली बार अपना राज किए थे। ओके, फिर अगला हमें दिख रहा है सलुवा। ठीक है, सलवा राजवंश का निर्माण सलवा नरसिंह देव राय ने किया था। ठीक है, किसने किया था? सलवा नरसिंह देव राय ने। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा, जो ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक भारत में उत्तरी कर्नाटका के कल्याणी क्षेत्र के मूल निवासी थे। ठीक है, गोरांटला शिलालेख इस क्षेत्र को पश्चिमी चालुक्य और कर्नाटक के कालचुरियों के समय में इस क्षेत्र के उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा तो नहीं ध्यान रखना होगा, पर ये जरूर आपको याद रखना होगा कि दूसरी डायनेस्टी कौन सी थी। पहले हमने पढ़ा संगम वंश और दूसरा हम पढ़ रहे हैं सलुवा। दोनों एस और एस से चल रहा है हमारा। ठीक है, अब इसके कौन किसने इसको क्रिएट किया था? तो ये क्रिएट किया गया था नरसिम्हा देव राय द्वारा। ठीक है, चलिए अब जरा बढ़ते हैं तीसरा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी। तीसरा हम लोग देख सकते हैं तुलवा। ठीक है, तुलवा विजयनगर साम्राज्य के तीसरे शासक वंश का नाम था। ठीक है, वंश का तात्पर्य बेदार नायक क्षत्रिय वामसन वंश से लेकर तुलवा नरसा नायक तक है, जो युद्ध के समय तुलु भाषी क्षेत्र का एक शक्तिशाली सरदार था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनके पुत्र नरसिंह नायक ने कमजोर नरसिंह राय द्वितीय की हत्या के लिए सुलवा वंश के शासन का अंत किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनके जो पुत्र थे उन्होंने नरसिंह राय द्वितीय की हत्या कर सुलवा वंश शासन का अंत किया था। बाद में नरसिंह नायक ने विजयनगर सिंहासन को वीर नरसिंह राय के रूप में ग्रहण किया था। ये सवाल बनता है कि इन्होंने किस रूप में ग्रहण किया था, तो इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिससे तुलवा वंश का प्रमुखता मिली। ठीक है, तुलवा नरसा नायक के दूसरे पुत्र कृष्णदेव राय के शासन के दौरान राजवंश अपने चरम पर था। ठीक है, तो जो उस समय पर जो है ना
किसके समय में? जैसा हम लोग देख सकते हैं कृष्णदेव राय के शासन के दौरान ये राजवंश अपने चरम पर था, ठीक है, बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। और जब मैंने आपको बताया कि बहुत मतलब बहुत बड़े शहरों में इनका भी नाम जो है गिना जाता था, ठीक है। फिर चौथा और आखिरी है अरविदु राजवंश। अरविदु राजवंश दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला चौथा और अंतिम हिंदू राजवंश था। इसके संस्थापक तिरुमाला देव राय थे, जिनके भाई राम राय पिछले राजवंश के अंतिम शासक के रूप में महारत रखते थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1565 में रक्षा तंगादी, जिसे तालीकोटा की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है, की लड़ाई में राम राय की मृत्यु के बाद विजयपुर के मुस्लिम राज्यों की संयुक्त सेना ने विजयनगर को नष्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये आता है कि कौन सी बैटल के बाद से बेसिकली ये जो पूरा आपका साम्राज्य था इसको नष्ट किया गया था, तो ये पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बैटल ऑफ तालीकोटा आता है कई बार, ठीक है। तो चलो ये तो हमने देखा, हमने कुल कितने देखे? हमने कुल 4 साम्राज्य देखे। कौन कौन से साम्राज्य देखे? संगम, सलवा, तुलवा और अराविदु, ठीक है। अब इनको याद कैसे रखना है? SSTA, ठीक है। सबसे पहले ऐसे संगम, सलवा, तुलवा, अराविदु, इस तरीके से आप लोगों को ये हमेशा ध्यान रहेगा, ठीक है, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SSTA का क्या इंपॉर्टेंस है? आपको जो याद रखना होता है वो ये याद रखना है कि किसने किसने राज किया था, और दूसरा ये याद रखना होता है कि उनके संस्थापक कौन थे। तो ये 2 पॉइंट रखने होते हैं। फिर जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हमेशा एक आप ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा आप लोग, कि ये पूछा जाता है किस पर्टिकुलर लड़ाई के बाद इसका अंत हुआ। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को अपने दिमाग में रखना होगा। ओके, चलो अब जरा देख लेते हैं हम लोग। देखो, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है और अनअकैडमी भी मेरे साथ जुड़ना चाहता है, मेरे कोर्सेज और बाकी लोगों के कोर्सेज लेना चाहता है SSC में या बैंक में, या फिर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो अनअकैडमी पे, तो आप ये कोड लगा सकते हो सुष्मिता 10, सुष्मिता YT भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और आपको इससे 10% ऑफ मिलता है, 10% आपको ऑफ मिलेगा, और जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं सारे आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ में आप ये भी कोड यूज कर सकते हो। ओके, कोई स्पेस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, SUSHMITA10। ओके, और वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और घंटे पे एक बार बजाते हुए जाना, बिकॉज इससे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलेंगी। ओके, चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक घर पे रहो, स्वस्थ रहो, ध्यान दो। लव यू पीपल, बाय बाय।